न जाने ये जो युवा अभी शायद सिर्फ रील्स बना रहे हैं या घूम फिर रहे हैं या किसी भी एक ट्रेंड में स्टक होके रह जाते हैं। पता नहीं ये जाने कल आने वाले टाइम में कहाँ से कहाँ होंगे। शायद हो सकता है अपने इस भटकाव से वो बाहर निकल जाएं और कुछ ऐसा कर जाए जिसकी आपने और हमने कभी कल्पना भी ना की होगी। हाँ, और हम महान शख्सियत के रूप में उन्हें देख रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हो कि भाई देखो कितना यंग हमारा, चाहे वो नेता है, अभिनेता है, कलाकार है या फिर कोई एक रिनाउंड पर्सनैलिटी। डेफिनेटली है ना। पॉडकास्टर वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज एक मुद्दा ऐसा भाई जो थोड़े दिन से ना मेरे अंदर तो खलबली मचा रहा था, तो मैंने सोचा कि बहुत पढ़ने लिखने वाली, जैसे कि आप जानते हैं हमारी दोस्त सविता हैं, उनके साथ इस मुद्दे को आज शेयर किया जाए और इसी बहाने एक जो हमारी सोच है उससे हम आप की सोच के बारे में भी जाने, यानी कि जो हमारी सोच है उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं, इसका भी हमें पता चले। विषय बहुत ज्यादा यूं तो नहीं कहूंगी डराने वाली बात, लेकिन थोड़ा सा संजीदा है, तो चाहूंगी कि जितने भी हमारे साथी हैं जरूर इस जो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है उसका हिस्सा बने। कमेंट करके अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाएं कि आप हमारी इस बात या जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रहेंगी हमारी साथी, हमारी दोस्त सविता। सविता, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वंदना जी, और बहुत बहुत स्वागत हमारे सभी दर्शकों का। जैसे कि आपने बताया कि आज जो विषय है वो डराने वाला तो नहीं है, लेकिन सोचने वाला जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और जैसे कि विषय की बात करेंगे सविता, तो मैं तुमसे पहले शेयर भी कर रही थी, मुझे जो है थोड़ा सा कहूं कि डर वही वाली बात नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ी कश्मकश होने लगी, क्योंकि जब मैंने देखा जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, बहुत पैशनेट है, जैसे कि टेक्नो फ्रेंडली भी है, टेक्नो सेवी भी है, लेकिन एक उनका किसी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रश होता है। और वो क्रश जो है ना, वो कितना ज्यादा मैं बोलूं खतरनाक रूप ले लेता है, मुझे ऐसा लगा। लबुबू डॉल आपने शायद पीछे सुना होगा सविता। जी। और ये जो उनका क्रश था, इसको लेकर मुझे बहुत टेंशन भी हुई कि भाई इतनी साधारण सी दिखने से वाली डॉल के प्राइस हाइक कर गए, एक स्टेटस सिंबल बन गए कि जिसके पास भी ये डॉल है तो वो कूल डूड है। इस विषय को ही मैं सबसे पहले जो जिज्ञासा थी चाहती हूँ, तुम बताओ क्या ओपिनियन है तुम्हारा इस चैप्टर को कहूं या फिर ये जो टॉपिक है इसको लेकर। वंदना जी, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं ये डॉल की या किसी भी तरह के ट्रेंड की, तो जो यूथ है वो अपनी चीजों को लेकर बड़ा क्लियर भी है और कहीं कहीं वो उलझा हुआ भी है। इसी वजह से कह सकते हैं कि उनकी जो मनस्थिति है वो कुछ ऐसी है कि कभी कभार वो समझ नहीं पाता है कि एग्जैक्टली उसे करना क्या है। वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है, जो ट्रेंड हो जाती है चीज और उसी के साथ वो चल देता है। उसे लगता है कि शायद यही सब कुछ है और यही जो ट्रेंड है यही हमारे लिए लाइफ का एक मोटो बन जाता है। रही बात आपने जिस डॉल की बात की है, जैसे कि वो डॉल छोटी सी शुरू हुई, किसी एक सेलिब्रिटी ने अपने बैग पे उसे टांगा और वो डॉल जो है वो इतनी वायरल हो गई कि अब उसके प्राइस चाहे कितने भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो यूथ है वो उसके हर तरह के प्राइस जो है पे करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया और चाहता था कि बस वो भी उनके जो बैग का एक हिस्सा बन जाए। और ये ही नहीं, उस डॉल के पीछे लोगों की कहानी ये रही कि वो सिर्फ यूथ्स के लिए नहीं, बल्कि जो चाइल्ड है हमारा, जो बहुत छोटा बच्चा है, या बहुत छोटा नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे जो कि अराउंड अडोलोसेंट एज में आ रहा है, वो भी अडोलोसेंट वाला भी जो है वो सोच रहा था कि मैं भी इसको जरूर फॉलो करूं क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ है। आप जानती हैं हमारे और आपके घर में भी कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसको लगा कि ये ट्रेंड में है। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों उस डॉल को लगाया गया था, उस सेलिब्रिटी ने क्या रीजन की वजह से लगाया था, या भाई अगर सेलिब्रिटीज की बात की जाती है तो उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन क्या हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बिना सोचे समझे उन्होंने वो ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर दिया। और आज के युवा जो है ना, जो हमारा यूथ है, या ये कहें कि जिस जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन के साथ सिर्फ एक यही प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि वो ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं बिना ये सोचे कि इसके अच्छे और बुरे प्रभाव क्या होंगे।
बिल्कुल तुमने ठीक कहा सविता। और नो डाउट ये जो यूथ, ये जो यंग जनरेशन है बहुत स्मार्ट है, टेक्नो जी। फ्रेंडली है। टक टक करके मैं इन्हें कई बार देख लेती, कितनी दिक्कतें हमें आती हैं तो मैं देखती हूँ हमारे घर की मेरी बहन की बेटी छोटी सी वो सॉल्व कर देती है इशू की। मासी ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, तो मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है। और अच्छा लगता है कि ये तो शाइन करेंगे, ये जो बिल्कुल। जनरेशन है आगे। लेकिन जब वो ऐसे किसी चीजों में ट्रैप हो जाती है और जिसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है सविता कि भटक रही है अपने रास्ते से, तो थोड़ी थोड़ी सी चिंता हो जाती है। तो हमारे व्यूवर से भी हम यही जानना चाहेंगे कि जब कभी आप ऐसी यंग जनरेशन को किसी ऐसे विषय में इन्वॉल्व होकर देखते हैं तो क्या ओपिनियन रहता है आपका, क्या संदेश आप उन्हें देना चाहते हैं? मैसेज करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यूथ भी हमारा ये ना सोचे सविता कि हम उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। आपसे बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम सीख रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि जो भी इस धरती पर आता है, एक यूथ कहेगा कि बड़े बहुत हाई थिंकिंग की बात कर रहे हैं, कहते हैं वो निरर्थक या वेस्ट नहीं होता। बिल्कुल सही। इसी तरीके से पुराने लोगों का अगर हम कहें तो उनका जो अनुभव है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा सविता। और जैसे कि आज का यूथ जो एक बहुत बड़ी बात मैं और आप कह रहे थे, हर चीज का सोल्यूशन अब पेरेंट्स से नहीं करके उसको फोन पे खोजता है। राइट। तो ऐसे में सविता मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि फोन पर क्या और कितना खोजा जा सकता है, और क्या ये जो अनुभव एक एक दिन करके पेरेंट्स ने बनाए हैं, कमाए हैं, क्या इसका विकल्प आपको लगता है कि वहां पर मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं वंदना जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर चीज का विकल्प जो है वो हमें हमारे फोन पे मिल जाए या हमारे जो सोशल मीडिया है उसमें मिल जाए। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग उस सोशल मीडिया पे या किसी भी साइट पे अवेलेबल रहेंगे जिन्होंने उसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन आप जानते हैं ना, एक बात को हमेशा कोर्ट में कहा जाता है कि आपका अनुभव और मेरा अनुभव दोनों का अलग रहा होगा। शायद एक चीज को सोचने का नजरिया आपका अलग है और मेरा अलग है। मेरी परिस्थितियां और आपकी परिस्थितियां शायद देखने में एक जैसी लग रही हो, लेकिन उनका अनुभव आपका और मेरा बिल्कुल अलग अलग रहा है। तो यही अपने जो सो कॉल्ड हमारे यूथ्स है ना, उनके लिए कहना चाहेंगे कि हर चीज का सॉल्यूशन, यानी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना करें। टेक्नोलॉजी के इतर भी एक टेक्नोलॉजी हमारे घर, हमारे आसपास होती है, हमारी सोसाइटी है, हमारे लोग हैं, हमारे बड़े हैं। और हम ये क्यों कहते हैं कि बड़े लोगों से ही अनुभव लिया जाए? कभी कभार छोटे भी हमसे ज्यादा अनुभवी होते हैं, क्योंकि जीवन में उन्होंने शायद कुछ ऐसी चीजों का सामना किया होता है जिसका सामना अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी बड़े से ही कोई सोल्यूशन ले, हम चाहें तो छोटों से भी सोल्यूशन ले सकते हैं। और जब तक हम किसी से बात नहीं करते ना, तो किसी बात के बारे में हम नहीं जान पाते हैं कि उस बात का क्या औचित्य है, क्या विकल्प है, उसका क्या समाधान किया जा सकता है। बात करने से, हमेशा कहा जाता है ना, बात करने से समाधान बनते हैं, और उन समाधानों को साधने के लिए हमें किसी से बात करनी होगी। और जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे घर में पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े बहन भाई हैं, और हमने जैसे कहा कि छोटे लोग भी जो है, जो हमसे उम्र में छोटे होते हैं, वो भी बहुत अनुभवी होते हैं। कभी कभार उनसे बात करके भी हमारे सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। लेकिन आप अपने सॉल्यूशंस के लिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंड अगर रहेंगे ज्यादा, तो आपकी अपनी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। आप हर चीज का सॉल्यूशन वहां से देखेंगे जहां पर हमें नहीं पता कि जो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं वो वाकई उन लोगों ने उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को फेस भी किया है या नहीं किया है, या वो जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, हम भी किसी को प्रीच करना बहुत आसान होता है, अच्छी अच्छी बातें कहना आसान होता है, लेकिन जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सोचना थोड़ा टफ हो जाता है। बिल्कुल सही तुमने सविता कहा। यही जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसे हम शाइन करते हुए देखना चाहते हैं। तो मेरा और सविता का ये डिस्कस करने का सिर्फ यही मतलब था कि ट्रेंड को फॉलो ना करें, आप खुद अपने आप में ट्रेंड सेटर बने। और जैसे कि सविता ने कहा कि हर चीज हम सोचते हैं फटाफट, इनफैक्ट कुछ लिखना ही है, लेखनी को ही लेकर मैं कह रही हूँ सविता, बड़ी जल्दी जल्दी कुछ कीवर्ड्स डाले, उससे चीजें ले ली। लेकिन देखना, धीरे 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 करके जो आपका अपना लेखन है, आपकी जो सृजनशीलता है, जो कल्पनाशीलता है, वो धीरे धीरे करके ना एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि अब
क्या सोचूं इतनी सी बात को लेकर कि बहुत बड़ा कुछ टॉपिक सोचकर लिखना है, घबराहट होने लग जी। जाएगी। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, जो छोटे हैं, जो अभी यूथ की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा-सा उन्हें लिखने, पढ़ने, खुद की क्रिएटिविटी की आदत डालें। अब पेरेंट्स भी की भी गलती नहीं है, कई-कई बार क्या होता है सविता, सब वर्किंग है। जी। अब नहीं टाइम मिल रहा तो अब उन बच्चों को कहीं बाहर भी नहीं जाना, तो पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमारी आंखों के आगे रहे, पेरेंट्स काम कर रहे हैं, ऑफिस चले गए, तो बच्चों के हाथ क्या आता है? फोन आता है। और यही गलती कर जाते हैं वंदना हम, कि जब हम बच्चों को फोन दे देते हैं और अपने आप से दूर कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चा अपने फोन में बिजी है। होता वही है कि जब हम बच्चे को लिखना नहीं सिखाते हैं, तो उसकी जो कल्पनाशीलता है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, या यूं कहे कि एक बंधन बन जाता है। क्योंकि कल्पना जब ही हम कर सकते हैं जब हम अपने हाथ में लेखनी लें और उसे लिखें। अगर हम सब कुछ रेडीमेड ले लेंगे, अगर हमें सब कुछ लिखा लिखाया बना बनाया मिल जाएगा, तो हमारी जो सृजनशीलता है उस पर कहीं ना कहीं एक विराम लग जाएगा। हम कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे, कुछ नया इन्वेंट ही नहीं कर पाएंगे। और कहा जाता है ना कि जितना हम सोचेंगे वैसा हम लिखेंगे, और जैसा हम लिखेंगे वैसा ही आगे लोग पढ़ेंगे। अब अगर हम हर चीज का शॉर्टकट ले लें तो लाइफ जो है बहुत शॉर्ट भी हो जाएगी। हम ये नहीं सोच पाते हैं। बिल्कुल। और जहां तक सविता लिखने की बात या पढ़ने की बात की, वो इसलिए भी कहा जाता था कि आप कोई चीजें जब देख लेते हैं ना, तो आपके जो कल्पनाशीलता में वो चित्र नहीं उभरते या उकेरते। वही जब आप किताब पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं ना, तो आप उस करेक्टर को, जब हम तुम भी पढ़ते हैं सविता, हम उसे जीवांत करते हैं, जीते हैं। अगर वो सीनरी की बात है, फ्लावर्स की बात है, तो हमारी वो इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होने लग जाती है, पढ़ने से विशेषकर। वही देखने से आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी, कि जो सामने दिख रहा है वो बस ठीक है। तो इसके लॉन्ग टर्म में जाकर ड्रॉबैक होते हैं। तो यूथ से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो बच्चे जैसे कि हमने कहा बढ़ रहे हैं, उनसे भी, कि इस चीज के लिए भी उन्हें प्रिपेयर किए। सोसाइटी में मैं कहती हूँ कि हर तरीके के स्किल्स बच्चों में आने चाहिए सविता। अगर ऑलराउंडर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डॉल का भी हमारा ये मकसद था, जैसे सविता ने कहा कि आप खुद ट्रेंड सेटर बनिए, किसी ट्रेंड को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कीजिए। आपका समय है ये शाइन करने का। हमारे जो कहते हैं ना, भावी पीढ़ी आप है। एक और जो मेरे दिमाग में आ रही थी सविता, ये सारी चीजें जो है ना, मैं अपने घर, अपने आसपास की ही यूथ से कह रही हूँ, एक वैसे नहीं कह रही। जो अभी थोड़े से जो टीनेज से निकल के उसमें जा रहे हैं, यंग उसमें, स्पेस की बहुत बात करते हैं। वी नीड सम स्पेस, हमें चाहिए पर्सनल स्पेस। ठीक है। अब वो पर्सनल स्पेस क्या है, कई बार मैं मेरी बहन की बेटी भी जब ये सवाल करती है, पर्सनल स्पेस क्या, अपने कमरे में चले जाइए, कोई इंटरफेयर ना करे, हम फोन चलाएं जो मर्जी, जैसा मर्जी। तो स्पेस देने से कोई मतलब नहीं है। अच्छी बात है कि बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने डिसीजन मेकर बनते हैं। इस स्पेस का यूटिलाइजेशन वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है सविता। इस पर क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि आज का जो यूथ है वो क्यों स्पेस मांग रहा है, इसका कारण क्या है, वो कारण हमें खोजने की जरूरत है। उसके पीछे का कारण हमारे घर परिवार की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। वो परिस्थिति इस तरह से कि अगर माता पिता ने कभी बच्चे को समय ही नहीं दिया है, बच्चा अपने ही स्पेस में रहा है, तो अब उसे आदत हो गई है। अब आप उसकी इस आदत को नहीं बदल सकते हैं। बच्चे को अगर अपना स्पेस चाहिए तो वो अपना स्पेस लेकर ही रहेगा, क्योंकि अब उसे माता पिता का या अपनी फैमिली मेंबर्स का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। क्योंकि जब सबके साथ अगर हम स्पेस शेयर करते हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस जरूर होती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो गैप आ गया। जी। और उस गैप को फिल करने का तरीका जो है वो हमें वहीं से सॉल्यूशन निकालना था जहां से प्रॉब्लम बनी थी। लेकिन अगर बात की जाए, सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चा एक स्पेस मांग रहा है, तो उसके पीछे उसकी वही के रीजन ढूंढने की कोशिश करे कि वो स्पेस क्यों मांग रहा है। हो सकता है बच्चा ज्यादा कल्पनाशील हो और सबके साथ रहते हुए वो अपनी कल्पनाशीलता को वो आकार नहीं दे पा रहा हो, अपनी कल्पना को साकार नहीं कर पा रहा हो। या फिर बच्चे जो है वो शाई हो, जिसकी वजह से वो सबके साथ में अपना स्पेस शेयर नहीं कर पाता और उसे अकेला रहना पसंद है। या उसकी परिस्थितियां ऐसी रही हो, बच्चा कभी कभार डिप्रेस भी होता है, इसकी वजह से भी वो स्पेस मांगता है। और जब बात करते हैं हम उस किशोर अवस्था वाली, जो एडोलेसेंट एज है, इसमें क्या होता है कि बच्चे में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली,
बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। पढ़ाई का भी उस पर बोझ होता है। मैं बोझ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हमने बच्चे पे ये इम्पोज कर दिया है कि उसे इस सेक्शन में जाना है, उसे ये करियर चूज करना है, वो करियर चूज करना है। या बच्चों ने भी क्या किया है आजकल, अपने पीयर ग्रुप से इस प्रेशर को कैरी कर लिया है कि मुझे, क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप ये चाहता है कि वो आईटी सेक्टर में जाएगा तो मुझे भी वही करना है। मेरा पीयर ग्रुप अगर कह रहा है कि उसे मेडिकल सेक्टर में जाना तो मुझे वही करना है। तो बच्चा अपने पीयर ग्रुप से बहुत प्रेशर में आ जाता है। इसकी वजह से भी कभी कभार बच्चा जो है स्पेस मांगता है। यानी कुल टोटली ये कह सकते हैं कि पहले बच्चे के ये पूछने की और सोचने की कोशिश करे कि बच्चा वो स्पेस मांग क्यों रहा है। और रही बात स्पेस देने की या लेने की, तो अपने यूथ से ये भी कहेंगे कि भाई हर जगह स्पेस की जरूरत नहीं होती है, कभी कभार फेस की भी जरूरत होती है। वेरी फेस टू फेस जो कनेक्शन होता है ना, वो स्पेस से कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें जितना ज्यादा फेस टू फेस आप इंटरेक्ट करेंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, आपकी पर्सनालिटी में ग्रूमिंग भी होगी। और आईक्यू लेवल की अगर बात करें ना, तो आईक्यू लेवल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बात करना। और बात करने के लिए आपको किसी को फेस करना होगा, और फेस करने के लिए आपको अपना स्पेस छोड़ना होगा। बहुत बढ़िया सविता। अच्छा, यही बात आती है फ्रीडम की भी। हमें थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, या अभी हम सेटल नहीं हुए, तो मैं बहुत सारी जो यूथ को, हालांकि ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है कि यात्राएं सिखाती हैं। और वाकई जीवन के अनुभव ही ऐसे हैं जो यात्राएं आपको दी जाती है। लेकिन यात्राओं का भी रूप स्वरूप, जब मैं यूथ की बात करती हूँ, सबकी नहीं कह रही, फिर भी मैं कह रही हूँ कि जो मैं अपने आसपास देखती हूँ थोड़ा सा बदला हुआ है। बाइक पे बैकपैक किया हुआ है, चल दिए हैं, लॉट्स ऑफ टैटूज हैं, पियर्सिंग किए हुए हैं। कोई ऐसी जगह ढूंढ लेंगे कि जहां बहुत ज्यादा शांति हो, चलो नेचर हो। नेचर के साथ भी अगर उस समय कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और उस नेचर में जाके भी उन्हें कुछ ऐसी चीजें, हम नाम नहीं लेंगे, ऐसी चीजों की जरूरत पड़ रही है जो उन्हें आउट ऑफ वर्ल्ड लेके जा रही है। हाँ, आउट ऑफ द वर्ल्ड लेके जाए, या बहुत प्लेजर फील करे। तो भाई हम जैसे लोग, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी, जो सिर्फ नेचर लवर है, जहां बारिश हुई, पहाड़ हुए, झरना हुआ, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा मेंटल हीलिंग का कारण बन जाता है। तो ये जो फ्रीडम है लेकर कहीं बैग पे करके निकल जाने की, और फिर इस तरीके से थोड़ा सा पता नहीं क्या खोज रहे हैं, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। तो मैंने सोचा कि इस विषय में भी सविता तुमसे बात की जाए। देखिए, जो यूथ्स है वो, अगर सबकी बात की जाए तो सबका प्रोस्पेक्टस अलग हो सकता है। किसी भी चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक आपका एक मेरा। और कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम एक पहलू देख लेते हैं, देखिए, लेकिन दूसरी तरफ हम पलट के सिक्के को नहीं देख पाते हैं। रही बात घूमने फिरने की, तो ये जो यूथ्स में आजकल, क्योंकि जब यूथ बाहर जाता है, घूमने फिरने जाता है, तो वो ऐसी सी चीजें अपने साथ लेके जाता है, या ऐसी सी जो इक्विपमेंट्स कैरी करता है, या ऐसे ऐसे अपनी पसंद की चीजें कैरी करता है जो उसके मन को शांत नहीं कर पाती हैं। वो भटकाव से अलग रहने के लिए जाता है। वो चाहता है कि जो मेरी लाइफ में एक भटकाव आ गया है, जहां मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि व्हाट शुड आई हैव टू डू, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मन भटकता है, चंचलता है, वो उससे बाहर निकल कर जाना चाहता है। लेकिन वहां पर भी चीजें कुछ ऐसी ले जाता है जो उसके भटकाव को कहीं पर सही राह नहीं दिखाती, बल्कि उसे कहीं ना कहीं और भटका देती है। तो ये चीज आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज मुझे भटका रही है और कौन सी चीज मेरे को सही राह दिखा रही है। क्योंकि वही ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हम एक जान जाते हैं और एक अनजाना रहता है। अनजाने पहलू को जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक वो अनजाना ही रहेगा। और भटकाव कोई बुरा नहीं होता, कभी कभार भटकने से भी हमें राह मिलती है। लेकिन हर बार भटकना और कुछ चीजों में हमेशा के लिए इंडल्ज होकर या उसके अंदर आपको कैद होकर रह जाना अच्छा नहीं होता, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। बाहर निकलिए, जैसा कि आज का यूथ बात करता है फ्रीडम की, तो फ्रीडम है ना आपको, आप उन सब चीजों से भी फ्री हो जाइए। देखिएगा, फिर अगर आप उन सब चीजों को, जिससे कि आपको लगता है कि मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा हूँ, अगर 1% भी आपको लगेगा कि भाई आप उन चीजों से रिलैक्स करने के बजाय कुछ और भी चीजें हैं, लाइक नेचर है,
अब ऐसा भी नहीं कह सकते वंदना जी कि हर जो यूथ है वो जब नेचर में जाता है तो वो नेचर लवर नहीं होता, वो बहुत सारी चीजें अपने साथ कैरी करता है। कुछ बहुत ही नेचर लवर होते हैं और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया, जहाँ पर बहुत सारे नेचर से रिलेटेड जो है वो रील्स भी होती हैं, पिक्चर्स भी होती हैं, जिसको आप और हम जैसे लोग भी बहुत पसंद करते हैं। इट मीन्स कि ये वही जनरेशन है, ये वही युवा है जो जा तो रहा है भटकने के लिए, लेकिन शायद प्रकृति उन्हें भटकन से रोक देती है। और वाकई उनके जब ब्लॉग्स देखते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि शाइन करने के लिए हमारी ये जनरेशन है, प्राउड फील होता है जब उन्हें ऐसा कुछ करते देखते हैं। लेकिन जैसे कि हम आज बात करें, जब किसी किसी चीज पे आप ट्रैप हो जाते हो या आप अपना वजूद भूल जाते हो, हम कहाँ हैं, क्या कैपेबिलिटी रखते हैं, तब हम लोगों को कभी कभी लगता है कि बात की जाए, शायद आप तक बात पहुंचे, आपको हम चेता पाए कि अरे आप में बहुत मादा है, कहाँ रह गए जनाब, क्यों रुक गए। और सच बात ये है कि वंदना, ये जो जनरेशन है यही तो है हमारी भावी पीढ़ी, बहुत बढ़िया। ये हमें भी सिखाएगी और ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएगी। ये पुल का काम करेगी, ये पुल बनेगी तब हम इनके साथ चल पाएंगे और अगली जनरेशन का हाथ पकड़कर ये अपने साथ जोड़ पाएंगे। अच्छा, यही एक और जो चीज मुझे अभी चिंता का जो कहूँ या फिर जो हलचल का कारण बनी, अभी हालिया एक मूवी रिलीज हुई है, सब जानते ही हैं, रोमांटिक मूवी, और बहुत बढ़िया वो चली है। उस मूवी को अप्रिशिएट करते हैं, रोमांटिक लव स्टोरी है, बहुत टाइम के बाद आई है, बॉलीवुड भी बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है। उसके रिएक्शंस आ रहे थे यूथ को देखकर कि कुछ लोग मूवी देखने के लिए गए, कुछ इतने ज्यादा पता नहीं अंदर क्या भरा हुआ था, वेंट आउट करने लगे कि उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई। एक मैंने देखा किसी ने ड्रिप लगाया हुआ था, मतलब बहुत सारा जो एक समूह था वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। तो जो लोग हैं उन्होंने हालांकि उन्हें क्रिटिसाइज भी किया कि ये क्या तरीका है, सिर्फ रोमांटिक लव स्टोरी देखकर आप इतना पैनिक कर गए, या रिलेशनशिप, आप अपनी ही रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत उलझे हुए हैं। तो वो थोड़े से लोगों को, हालांकि वो सारा, जैसा तुमने कहा कि सारा यूथ एक ही नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी सविता चिंता हुई कि अगर रिलेशनशिप आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ये देखकर आपका इतना हाल, इतना आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वाकई इसने भी थोड़ा सा मुझे ना थोड़ी सी कश्मकश में डाल दिया। इस विषय पे कुछ बताओ। देखिए, किसी भी रिश्ते के दो पहलू होते हैं, फिर वही विश्वास और प्यार, उसके साथ जुड़ा होता है सम्मान। अगर आप एक चीज को देखकर, एक फिल्म को देखकर या किसी सीन को देखकर अगर आप इतने इमोशनल हो रहे हैं, तो उस इमोशंस को कंट्रोल करने का या उसको बैलेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये रहता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि देखिए जो हमने फिल्म देखी है उस व्यक्ति ने अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट लव किया, ऑनेस्ट प्यार किया। तो जब आप बहुत ईमानदारी से प्यार करते हैं तो उसमें जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी स्थितियां होती हैं, उसको हम कैरी कर जाते हैं और उसके साथ ही हम आप अपनी जिंदगी को आगे ले जाते हैं। हम जब उससे इतना इंस्पायर हो जाते हैं तो आज के यूथ जो है, जो युवा है, किसी रिलेशनशिप में है, तो वो भी अगर इस बात से अगर कुछ जानना चाहते हैं या कुछ सबक लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये बढ़िया रहेगा कि भाई आप जो है उसे ये सीखिए कि अब आपको भी अपने रिश्ते में वही 100% देना है। लेकिन याद रखिएगा कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, सामने वाला वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, या उस 100% को उसको लेने का क्या भाव है। क्योंकि प्रेम और इज्जत यानी लव एंड रिस्पेक्ट जो है वो आप किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जरूर कहूंगी, जो कि युवा हमारे इतने ज्यादा इस चीज को लेके इमोशनल हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि अपने रिश्ते को उतनी ही ऑनेस्टी से निभाएं, ताकि ये कभी ना कहा जाए कि जो आज का युवा है वो रिश्तों में विश्वास नहीं रखता है। बल्कि हम यही चाहेंगे कि हमारा जो यूथ है वो रिश्तों में विश्वास रखे, ईमानदारी रखे, प्यार रखे, और सबसे बड़ी बात, किसी भी रिश्ते को निभा रहा है उसके प्रति सम्मान रखे।
बिल्कुल। और फिल्म की जहाँ तक बात है तो हम यही कहेंगे हमारी जनरेशन से कि फिल्में फिल्में ही होती हैं। मैं मान रही हूँ कि समाज का आईना पहले कही जाती थी और अब भी है, लेकिन कुछ चीजें कल्पनाशीलता होती जी। है, उसको अपने जीवन में आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए। आपकी स्थिति और उनकी स्थितियों में, जैसे कि सविता भी बोल रही है कि हर सिक्के के दो दो पहलू पहलू। होते हैं, आपकी वो वाली स्थिति नहीं है। आप अपने आप को संभालिए, खड़ा कीजिए। और इमोशनल ब्रेकडाउन होना तो किसी भी चीज का कोई हल नहीं है, सॉल्यूशन। है ना? तो यही मैंने भी जब देखा था यूथ के लिए, लोगों ने बहुत कमेंट्स भी किए कि ये क्या जनरेशन है, इतनी उलझी हुई है, इतनी कंफ्यूज है, प्यार को लेकर इन्हें खुद पता है कि इनके जो है जो पार्टनर है वो कौन है, क्या है। इन्हें तो ये नहीं पता कि हमारा पार्टनर कौन है, क्या है। ठीक है, एक समय जब ये यंग आता है, एक इन्फैचुएशन की भी एज होती है ना राइट। सविता? तो आप उसमें से भी निकल रहे होते हैं, लेकिन इन सब चीजों को एक लर्निंग मानिए। जीवन का ये अंत नहीं है, बिल्कुल अभी सही बात। जिंदगी बहुत बाकी है दोस्त, बहुत कुछ अभी आपको देखना है, नई कहानी लिखनी है। जो हम जैसे लोग जो कह रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी से हमें हाई होप्स हैं, एक अच्छी पॉजिटिवली, तो आपको उस तरीके से शाइन करना है। और बिल्कुल शाइन करेंगे ये वंदना, क्योंकि जो आज का युवा है ना, वो टेक्नो फ्रेंडली तो है ही है, साथ ही साथ मैं कहूंगी कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। यानी वो इमोशंस में फंसकर किसी भी डिसीजन को नहीं लेता है, बहुत बार प्रैक्टिकल होकर लेता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब इमोशनली वो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, या इमोशनली किसी चीज पर वो अपना जो है वो मत बनाते हैं, सोचते हैं कि अब हम डिसीजन लेते हैं इमोशनल होकर, तो उन्हें पता लग जाता है, या उनके जो पीयर ग्रुप होता है वो उसको चेता देता है कि इमोशनल होकर काम नहीं चलेगा, लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग्स है ना, ये हम हर चीज में टेक्नोलॉजी को जब ऐड कर देते हैं ना, तो इमोशंस कहीं ना कहीं लेस हो जाते हैं। तो आज के जो युवा है, हमारे जो यूथ है, उनसे हमें कंप्लेंट रहती है कि भाई वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, या हाँ, इमोशंस नहीं है, हाँ, ओवर प्रैक्टिकल है, ओवर प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर देखा जाए तो सही बात है, मशीन कितना इमोशंस को फॉलो करती है। अब बच्चे को या हमने युवाओं को आज मशीन बना दिया है, और उस युवा ने भी अपने आप को मशीन मान लिया है, तो उसे इमोशंस कहाँ से आएंगे। लेकिन साइड बाय साइड अगर उनका एक दूसरा पहलू देखें, जब वो टेक्नोलॉजी से बाहर निकल जाते हैं, तो वो भी एक आम साधारण बच्चे हैं, साधारण युवा है, जो कि टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इमोशन से चलता है। जरूरी नहीं है कि जो युवा है वो किसी एक स्पेशल फेज में फंसकर और उसको लगे कि वो इमोशनल हो रहा है। हो सकता है उसका फेस हमें देखने को मिला ही ना हो, वो शायद वो चेहरा हमें दिखाता ही ना हो जो उसका इमोशनल चेहरा है। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते को लेकर इमोशनल भी जरूर होता है। वो रिश्ता माता पिता के साथ भी हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, या आजकल तो अपने गैजेट्स के साथ भी बच्चे बहुत इमोशनल फील करते हैं। उनको लगता है बहुत इमोशनली वो कनेक्ट है, अगर उनका गैजेट टूट जाता है, खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उनको चेंज करना पड़ता है, तो बहुत जल्दी वो अपने नए गैजेट को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली से अटैच हो चुके होते हैं। तो ये छोटी सी जो कॉन्वर्सेशन थी, जैसे कि मैंने बोला कि जब मैंने लबो वो डॉल, जैसे कि हम बात कर रहे थे, हालांकि बहुत लोगों ने बोला सविता कि वो कर्स है उसमें, और फिर कुछ जो छोटे बच्चे थे जिन्होंने इस ट्रेंड को किया, उन्होंने उसे हटा भी दिया, कुछ बच्चों ने उसे जला भी दिया। उसमें कोई बात नहीं है, एज फेज है, एज के फेजेस हैं, और आप और इन्फ्लुएंस होता है हर चीज, और आप इन्फैचुएशन से भी निकलेंगे, इन्फ्लुएंस से भी निकलेंगे, सही गलत से भी निकलेंगे। जैसे सविता ने कहा कि भटकेंगे भी और फिर सुधरेंगे भी, सही रास्ते पे भी आएंगे। पर यूथ से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि एक ही जगह कभी भी स्टक मत हो जाइए, बहुत स्टिफ मत हो जाइए, चीजें देखिए, उन्हें समझिए। ठीक है, थोड़े टाइम आपने उसे समझा, एंजॉय भी किया, लेकिन उसे बहुत आगे तक मत लेके जाइए। जो अच्छा है उसे स्वीकार कीजिए, जो खराब है उसे लेट गो कर दीजिए। और जैसे कि सविता ने कहा कि इमोशनल लोगों को जो है आप फूल मत समझिए, बहुत अनुभव है उन्होंने जो अपनी जिंदगी में उतारे हैं। जब आप उन्हें खंगालेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा पिटारा आप पाएंगे, उससे बहुत कुछ जो है आपको सीखने को मिलेगा। इसी तरीके से जैसे कि सविता ने कहा कि खूब घूमिए और जमाने को दिखा दीजिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है बहुत सबल है, सक्षम है। लेकिन ये जो रूप
जो अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है या फिर जो ट्रेंडिंग वाली बात होती है ना, तो उस ट्रेंड के लिए सविता चलते चलते हमारे यूथ को भाई थोड़ा सा मोटिवेट करके जाओ कि वो ट्रेंडिंग को फॉलो ना करे। और मैं तो ये कहूंगी कि वो जो यूथ है ना, वो बिल्कुल भी हम अपने आप को ये ना सोचे, या हम भी उनको ना सोचे कि वो इमोशनली फूल है। नहीं, उसके इमोशंस बहुत गहरे हैं, वो कहीं कहीं अपने इमोशन शो करता है, और जहाँ शो करता है इट मीन्स के उसके मन में उसके प्रति पता नहीं कितने इमोशंस होंगे, शायद वो शो कम कर रहा है। क्योंकि आजकल जो युवा है ना, उसमें एक चीज हो गई है कि वो या तो अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, या फिर बिल्कुल शो ऑफ नहीं करता है, यानी अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लेता है, या फिर बहुत ज्यादा फ्री हो जाता है। तो इसके बीच में अगर एक बैलेंस बनाकर चलेंगे ना, तो बढ़िया लगेगा। और रही बात ये कि अपने इमोशंस को जरूर शो करें, क्योंकि इमोशंस ही होते हैं जो लाइफ में रिश्ते बनाते हैं। तो बिल्कुल रिश्तों को बनाए रखने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए अपने इमोशंस को शो करें। रही बात फ्रीडम की, फ्री खूब रहिए, लेकिन उस फ्रीडम को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। सही और गलत का अगर आप अंदाजा लगाना सीख जाएंगे, तो हमारे युवाओं को मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये हमारे देश का, हमारी जो विश्व है उसका भविष्य है। न जाने ये जो युवा अभी शायद सिर्फ रील्स बना रहे हैं, या घूम फिर रहे हैं, या किसी भी एक ट्रेंड में स्टक होके रह जाते हैं, पता नहीं ये जाने कल आने वाले टाइम में कहाँ से कहाँ होंगे। शायद हो सकता है अपने इस भटकाव से बाहर निकल जाएं और कुछ ऐसा कर जाएं जिसकी आपने और हमने कभी कल्पना भी ना की होगी। हाँ, और हम महान शख्सियत के रूप में उन्हें देख रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हो कि भाई देखो कितना यंग हमारा, चाहे वो नेता है, अभिनेता है, कलाकार है, या फिर कोई एक रिनाउंड पर्सनैलिटी। डेफिनेटली है ना। तो बिल्कुल हमारी यही कोशिश रही है मित्रों आज ये डिस्कशन करने की, कि ये जो पेरेंट्स से भी हमारी अपील है, थोड़ा आप भी उनके साथ कोप अप कीजिए, उन्हें समझिए, उन्हें जानिए, क्योंकि ये एज जो है ना बहुत सेंसिटिव है। राइट। और साथ ही साथ यूथ से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी उनका हाथ थामिए। देखिए आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपके बड़े हैं, और उन्होंने जीवन की पगडंडियों पे चल करना बहुत पक्के रास्तों तक का जो सफर जो है वो तय किया है। इसी उम्मीद के साथ कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमारा यूथ बहुत खुश हो। अपने अपने व्यू पॉइंट यूथ को लेकर या कोई एडवाइस उन्हें देना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यूथ से भी अपील है, आप भी अगर कोई वैल्यूएबल राय है तो हमें जरूर बताइएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि रिजिड होना किसी भी चीज का हल नहीं होता है ना। जितनी जीवन में जटिलता और कहते हैं जड़ता आने लग जाती है, तो चलते हुए पानी में भी काई होने लगती है। चलते हुए पानी की ही अपने आप में एक खूबसूरती है, रवानगी जो कहते हैं जीवन जीने का सबसे अच्छा एक तरीका है। इसी नोट के साथ सविता, आज के इस पॉडकास्ट को हम यही संपन्न करते हैं। बहुत अच्छे से तुमने समझाया, जो मेरे अंदर बातें जो चल रही थी युवा पीढ़ी को लेकर, या जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, वो तुमसे बात करके बहुत बहुत दूर हुई, और बहुत अच्छा लगा कि इस कॉन्वर्सेशन को हमारा जब युवा सुनेगा ना, तो बहुत सारी चीजों के हल तुम्हारी इस प्यारी सी कॉन्वर्सेशन से भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सविता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी वंदना जी। पॉडकास्ट वंदना में बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक को लेकर। तो अब आज मुझे वंदना को और मेरी दोस्त, मेरी सहयोगी सविता को यही इजाजत दीजिए। टेक केयर, नमस्कार।